हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। अपना और अपने सराउंडिंग सभी चीज़ का और सभी इंसान का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी और ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए और फिर ये वीडियो देख सकते हैं। थोड़ी देर पॉज करके आप लोग उनको सोच लीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए अपने पर्सन को एंड देन ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल एंड एंजल दोनों की लोगों के। ओके, फर्स्ट आया है लवर्स। तो आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, एंड क्योंकि द टावर आया है तो मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों की बर्थ चार्ट में हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। ओके, दो नाइट्स ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, मेरी भी उसके पार्टनर। ओके, बहुत बहुत हैवी एनर्जी। मेरे भी उसके पार्टनर भी उनके बारे में क्या फील करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, टू ऑफ पेंटिकल। तो अभी शायद आप लोगों के बीच में हाल फिलहाल में थोड़ी टावर मूवमेंट आ चुकी है। ठीक है, आप लोगों की शायद अभी बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, और बट यू गाइज लव इच अदर क्योंकि यहाँ पे लवर्स की कार्ड आया है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, नाइट ऑफ कप्स भी आया है। सो प्यार तो है बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट टेकिंग टाइम एंड मूविंग, मतलब मूविंग टूवर्ड्स द गोल, बट विथ अ वेरी स्लो एनर्जी। बहुत फास्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स नहीं आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है। तो इसका मतलब यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं क्योंकि कप्स की एनर्जी है एंड लवर्स आया है। तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट है, हो सकता है कि वो आपको और किसी और को लेके कंफ्यूजन में है। तो हो सकता है, या फिर ये किसी और की बात ही नहीं है, ये किसी और सिचुएशन को लेके है। आप दोनों में थोड़ी अनबन चल रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसलिए आपके पर्सन अभी थोड़े कंफ्यूजन में है। ओके, मैं और भी कार्ड्स देख लूँगी। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने कार्ड नहीं चाहिए मुझे। ओके, दिस यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, कमिटमेंट तो वो देना चाहते हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब हस्बैंड की एनर्जी। तो ऑफ कोर्स वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। बट पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके, नाउ अभी पेज ऑफ स्वर्ड्स भी आया है। तो आप लोगों की किसी किसी के लिए एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर रहा है। या तो आप उनसे बड़े हैं या तो वो आपसे बड़े हो सकते हैं। और इसीलिए भी शायद आप लोगों के पर्सन के बीच और आपके बीच कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मतलब हैवी एनर्जी ऑब्वियसली होती है। एटलीस्ट मैं ना एक चीज़ बोलती हूँ कि फाइव ऑफ swords इज बेटर देन सेवन ऑफ swords। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि फाइव ऑफ swords की एनर्जी आई है तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि उनके अंदर जो अभी
जो कन्फ्लिक्ट है ना, आप लोगों के साथ कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको अभी रिजॉल्व करने की उम्मीद में तो वो नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट यस, उनके दिलो दिमाग में आप ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो गया है या फिर ब्लॉकेजेस है तो वो आपको भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स का एनर्जी आया है एंड द फूल। यस, वो नई बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो एट, उसके बाद ही आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस ऑफ कोर्स वो नई शुरुआत चाहते हैं आप लोगों के साथ, अबंडेंस चाहते हैं। बट थर्ड पार्टी एनर्जी होने की वजह से शायद आप लोगों में वो चीज़ की एक ब्लॉकेजेस हो रही है। और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि सिचुएशन हो सकती है कोई, या फिर आप लोगों की दरमियान में कोई तीसरी पर्सन हो सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड फाइनली तीनों पेजेस आ गए हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है ये आप हो, आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड इसी वजह से ये देखिए, इसी वजह से उनको ना आपके लिए सिक्योरिटी में इनसिक्योरिटी महसूस होती है, कि उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, इसलिए वो पहले ही आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको उनके लाइफ से हटा देते हैं। उनको लगता है कि आप आगे जाके उनको कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, या फिर अगर आप लड़के हो तो आपको शायद लगता है कि आपकी पार्टनर आपको वो कमिटमेंट, वो लॉयल्टी नहीं दे पाएंगे, एंड इसीलिए आप उनको हमेशा ब्लॉक कर देते हो, या फिर वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है कभी कभी, और आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। बट क्योंकि लवर्स कार्ड आप लोगों के लिए आया है तो वो आपको ही प्यार करते हैं, ये तो मैं देख सकती हूँ। तो या दैट इज़ देयर ट्रू डीप फीलिंग्स फॉर यू, एंड यस, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं। तो um, जैसे कि मैंने बोला, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, या फिर आप हो सकते हो ये जिसके पास बहुत सारी चॉइसेस है। बट येस, योर पास पर्सन लव्स यू, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। सो यस, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास है। यहाँ पे मैं क्लियर भी करना चाहूँगी कि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, ओके, वेरी नाइस। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे यही है कि आप या वो बहुत ज़्यादा ही शादी के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हो किसी के ऊपर। बट मुझे लगता है कि आप ही कर रहे हो उनके ऊपर शादी का प्रेशर क्रिएट, और योर पर्सन इज़ नॉट रेडी येट, ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए योर पर्सन इज़ नॉट रेडी येट। मे बी योर पर्सन इज़ दिस, और मे बी योर पर्सन इज़ दिस, एंड देयर इज़ समवन एल्स आपके लाइफ में। तो नॉट आपकी लाइफ में, शायद आपकी लाइफ में आ सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, तो अभी फ़िलहाल यही है, एंड इनके साथ ही आपको कमिटमेंट चाहिए, बट दे आर नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट यू आर वांटिंग। ओके, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। तो पेज ऑफ पेंटिकल के लिए आया है सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यस, after having everything in your life you are still waiting for the person। यहाँ पे हेरोफेंट भी आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है हेरोफेंट, एंड उसी के बाद में आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, मुझे लगता है कि हेरोफेंट आया है तो मैं एक चीज़ बोल दूँ कि ये टॉरस एनर्जी होती है, या आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है तो दिस इज़ फॉर मी ना, इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन एंड मैरिज एंड हैविंग। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि बारात आ रही है। तो आपको जो कमिटमेंट, जो ड्रीम्स आप देखते हो ना शादी के लिए,
वो शायद आप इस पर्सन को बोल बोल के थक गए हो कि मुझे इस तरीके की शादी चाहिए, इस तरीके की ड्रीम्स चाहिए, ये चाहिए मुझे शादी के बाद। आप लोगों में आप चाहते हो कि बात हो, बात आगे बढ़े, बट बात बन नहीं रही है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के पास चॉइसेस होंगी, आप चूज़ कर सकते हो कि कौन आपको चाहिए लाइफ में। ठीक है। या तो आप लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 पर्सन के बीच में, आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 पर्सन के बीच में आप लोगों को चूज़ करना पड़े। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल यही आप लोगों की पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग है आपके बारे में। एंड आप लोगों के पास मैंने बोल ही दिया कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी क्या एनर्जीज है। ओके। अभी क्या सिचुएशन है आप लोगों के, और आगे कुछ दिनों के लिए क्या सिचुएशंस हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बोला लैक ऑफ ट्रस्ट, फ्लावरिंग, फ्रिट्जोफेनिया, ओके, एंड द माइजर। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से हो सकता है कि आप लोगों की बीच में कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है, या फिर उनको लगता है कि या तो आप लॉयल नहीं रह सकते, या फिर वो आपको वो लॉयल्टी नहीं दे पा रहे जो आप। तो सॉरी फ्रेंड्स। एनीवे, तो वो ट्रस्ट आप लोगों में लैक है, और इसकी वजह से बोला जा रहा है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की कार्ड आया है यहाँ पे, फ्लावरिंग आया है। तो जब तक ट्रस्ट आप लोगों के बीच में नहीं होगा तब तक फ्लावरिंग जैसी कोई उम्मीद नहीं होगी। सो फ्लावरिंग आप लोगों के लिए बहुत आप लोग मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन शायद आप लोगों के अंदर वो पीस ला सकती है जिसकी आपकी या आपके पर्सन की सख्त ज़रूरत है अभी। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में गिल्ट आया था। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 3rd पर्सन की एनर्जी मुझे लगी। तो यस, तो आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स हो रही है एंड गिल्ट। तो आप या आपके पर्सन जिसको भी ट्रस्ट की इशू है, झगड़ा करने के बाद शायद उनको लगता है कि यार मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, ये सब नहीं करना चाहिए था, या आपको लगता होगा। तो आप लोगों की यहाँ पे क्रिजोफेनिया आया है। तो आप लोगों की जो भी, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म के टूवर्ड्स थोड़े ना आपके पर्सन या आप इंक्लाइंड हो, ये मुझे आप ही लग रहे हो। ठीक है। तो आपको लगता है कि क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी कनेक्शन रियल है, कौन सी नहीं है। तो इसी वजह से आपको ये रिश्ते की गहराई पता है कि कितनी है, और ये रिश्ता जो भी है तो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। और इसी वजह से आपको लगता है कि ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपको डर लगता है। कभी कभी हो सकता है आप सपने में भी देखते हो कि आप लोग किसी ऊंची जगह से गिरने वाले हो या कुछ, और तभी आप लोगों की नींद टूट जाती है। हो सकता है ये लोग मतलब ये जो ड्रीम्स आपकी बार बार आ रही है, जो नाइटमेयर्स आपके आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी। और मे बी आप लोगों को ये डर हो सकता है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, इसके साथ मेरा क्या फ्यूचर है, इसलिए। तो इतनी एंजाइटी मत लीजिए, जो होना है होगा। आप लोग कुछ भी कर नहीं सकते। आप लोग मेडिटेट कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, और फिर देख सकते हो लेट गो करके कि क्या आपके पास वापस आता है। और यहाँ पे लास्ट में कार्ड आया है माइजर। तो आपके पास ना बहुत प्यार है, ट्रस्ट मी। आप दिल खोल के प्यार तो दो। क्या आपको मिलेगी उसकी उम्मीद मत रखो। ठीक है। जितना प्यार है आप लोगों के पास उतना प्यार दो। जो आपके पास आना होगा ना वो ज़रूर आएगा। ये मत सोचो कि ये मुझे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों इतना प्यार करूँ। तो नहीं, आपके पास जितना प्यार है, आपके पास जितना ये आपके पर्सन के लिए भी है कि उनको शायद प्यार करने में थोड़ा डर लगता है। ठीक है। तो दिल खोल के प्यार करने में नहीं, दिल खोल के प्यार करने में। सो यस, दैट इज़ द रीडिंग एंड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस कार्ड्स। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।